हेलो एवरीवन, हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर देख रहे हैं। इससे पहले हमने देखा है दैट गेन रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करते हैं, और हमने अभी टेक्सचुअल प्रॉब्लम्स की ओर हम बढ़ चुके हैं। अगर किसी ने अभी तक वो वाले लेक्चर्स देखे हैं, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप जरूर जाके सारे बेसिक्स देख लो एक बार रिटायरमेंट के, एंड देन कम बैक टू दिस लेक्चर। आज हम देखने वाले हैं पेज नंबर 184 पे जो प्रॉब्लम नंबर 2 है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए स्क्रीन पे है, लेट्स रीड द सम। द बैलेंस शीट ऑफ राम, श्याम एंड घनश्याम शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। इसका मतलब ये कौन सा रेशियो है? दिस इज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। या पोजीशन एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दिया गया है हमें। अभी नीचे क्या है बैलेंस शीट के? लेट अस रीड दैट। घनश्याम retired on 1st April 2019 on the following terms. First, building and investment to be appreciated by 5% and 10%. तो बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट के आगे हम स्टार कर देंगे। सेकेंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स को भी स्टार कर देंगे। थर्ड, द प्रोविजन ऑफ 3000 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, तब ये हमें एक प्रोविजन क्रिएट करनी है। फोर्थ, goodwill of the firm is valued at 90,000 and partners decide that goodwill should be written back. अभी यहाँ पे हमें क्या करना है? गुडविल को पूरा रेस करना है फर्म में, एंड देन वी ऑल्सो हैव टू राइट इट बैक। ऑलराइट, तो जब हम सारे एडजस्टमेंट्स देखेंगे उसके साथ ये हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट, द अमाउंट पेएबल टू द रिटायरिंग पार्टनर बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट, ये हमें करना है। एंड व्हाट आर वी सपोज टू डू? Prepare profit and loss adjustment account, partners capital account and balance sheet of the new firm. तो हमें अभी क्या करना है? पहले फॉर्मेट्स बना लेने हैं। देखिए ऐसे फॉर्मेट्स बना लीजिए। इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर्स है राम, श्याम एंड घनश्याम, वैसे कॉलमनर आप बना लीजिए। एंड बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2019, दिस इज द फॉर्मेट। ओके, ये फॉर्मेट रेडी होने के बाद नाउ वन बाय वन वी विल स्टार्ट। ओके, अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट में आइटम्स हम ट्रांसफर करेंगे वन बाय वन। सो लेट अस रीड बैलेंस शीट। लायबिलिटीज साइड क्या है? कैपिटल अकाउंट्स है राम, श्याम और घनश्याम के। कैपिटल अकाउंट्स में हम जाएंगे और वहां पे हम ये बैलेंसेस लिखेंगे। सो लेट अस गो टू द कैपिटल अकाउंट्स दैट वी हैव प्रिपेयर्ड, एंड ऑन द क्रेडिट साइड आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। व्हाट आर द अमाउंट्स? 1,20,000, 90,000 and 60,000. Alright? Okay, आगे क्रेडिटर्स है 22,000 के और बिल्स पेएबल है 12,000। एवरीथिंग विल गो इन माय बैलेंस शीट। जो मैंने बैलेंस शीट बनाया है उसमें मैं लायबिलिटी साइड पे लिखने वाली हूँ। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जाते हैं। आई विल लीव सम रोज फॉर कैपिटल अकाउंट्स एंड देन आई एम गोइंग टू राइट amount is 22,000 and bills payable amount is 12,000. okay, आगे क्या है? लोन है 50,000 का, तो ये भी मेरे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखेगा। लोन 50,000. ओके, लेट अस मूव टू द एसेट साइड नाउ। एसेट साइड पे क्या है? देखो, बैंक है 54,000। तो बैंक में अभी लिख तो रही हूँ बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, बट आई विल नॉट राइट द अमाउंट। लेट मी सी वेदर देयर इज एनी एडिशन और डिडक्शन, एंड देन एट द एंड आई विल राइट द बैंक अकाउंट अमाउंट। ऑलराइट, तो मैं अभी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे बैंक लिख रही हूँ, उसके आगे मैं फिलहाल तो अमाउंट नहीं लिख रही। ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग डाउन बैंक। आई एम वेटिंग फॉर द एंटायर प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। एट द एंड आई विल राइट दिस अमाउंट। ओके, नेक्स्ट क्या है? डेटर्स है 90,000। डेटर्स के आगे स्टार है तो इनर कॉलम में आएगा डेटर्स 90,000। बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाके इनर कॉलम में मैं लिख रही हूं डेटर्स 90,000। ऑलराइट, ओके, आगे बिल्डिंग 60,000। सो बिल्डिंग ऑल्सो बैलेंस शीट एसेट साइड I will write in the inner column
बिल्डिंग 60,000, जहां जहां स्टार किया है इसका मतलब देयर इज सम एडजस्टमेंट, तो इनर कॉलम में लिखने पड़ेंगे अमाउंट्स। एंड लास्ट ऑन द एसेट साइड इज इन्वेस्टमेंट 1,50,000। इन्वेस्टमेंट को भी मैं बैलेंस शीट के एसेट साइड पे इनर कॉलम में लिख रही इन्वेस्टमेंट 1,50,000। ओके, आगे देखिए, अभी हमने बैलेंस शीट के सारे जो भी अमाउंट्स थे सारे ट्रांसफर कर। अभी वन बाय वन लेट अस मूव टू द एडजस्टमेंट्स। देखिए, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट टू बी एप्रिसिएटेड बाय 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो बिल्डिंग में कितनी अमाउंट है? लेट अस सी। बिल्डिंग दिख रहा है 60,000 पे, 5% से एप्रिसिएट करना है। 5% ऑफ 60,000 दैट इज 3,000 रुपीज। एंड इन्वेस्टमेंट हैज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 10%। इन्वेस्टमेंट कितने पे दिख रहा है बैलेंस शीट में? 1,50,000। इसका 10% दैट इज 15,000। तो इससे मुझे एसेट की वैल्यू बढ़ानी है, एप्रिसिएट करना है। देखिए, याद करिए, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में हमने क्या देखा है? व्हेनेवर वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एन एसेट, हम उसे करते हैं डेबिट। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या आएगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में जाऊंगी यहाँ पे, एंड ऑन द क्रेडिट साइड आई एम राइटिंग बाय बिल्डिंग amount is 3,000 and by investment amount is 15,000। ऑलराइट, और अभी सेकेंड इफेक्ट तुरंत ही दे देंगे हम लोग। सेकेंड इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में, एसेट्स में हम ऐड करेंगे। तो ये जो हमने बैलेंस शीट बनाया है, यहाँ पे वी आर गोइंग टू ऐड द रिस्पेक्टिव एसेट्स। ऐड एप्रिसिएशन 15,000, आउटर कॉलम 1,65,000, और बिल्डिंग में ऐड करेंगे एप्रिसिएशन 3,000, आउटर कॉलम। ऑलराइट, ओके। सेकंड क्या है? लेट्स सी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स कितने पे दिख रहे हैं बुक्स में? देखिए, यहाँ पे एसेट साइड पे डेटर्स आर अपीयरिंग एट 90,000। इसका 5% दैट इज 4,500 मुझे प्रोविजन क्रिएट करना है। अगर मुझे प्रोविजन क्रिएट करना है तो मेरी एंट्री क्या आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,500। So let me go to the profit and loss adjustment account, and here I am going to write to provision for doubtful debts. Amount is 4,500. ओके, और सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? डेटर्स में से हम माइनस करेंगे। सो लेट अस गो टू आवर बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड, और यहां पे मैं डेटर्स में से माइनस करूंगी 4,500। ओके, SRDD, एंड आउटर कॉलम में कितना आएगा? 85,500। ऑलराइट, ओके, लेट मी टिक दिस। थर्ड क्या है? देखो, द प्रोविजन ऑफ 3,000 इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी आउटस्टैंडिंग है जिसके लिए मुझे प्रोविजन क्रिएट करना है, मतलब मेरा लाइबिलिटी मुझे क्रिएट करना है फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो मेरी एंट्री यहाँ पे क्या आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी इज माई लाइबिलिटी, इसलिए मुझे उसे करना पड़ेगा क्रेडिट। सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में मैं जाती हूँ, और यहाँ पे आई विल राइट डाउन टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अमाउंट इज 3,000। ऑलराइट, सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? इसका सेकेंड इफेक्ट देना भूलना मत। बहुत बार क्या होता है बच्चों, बिकॉज आउटस्टैंडिंग सैलरी या सैलरी ऐसा कोई अमाउंट हमारे बैलेंस शीट में नहीं है, देन वी फॉरगेट टू राइट इट इन आवर न्यू बैलेंस शीट। तो प्लीज मेक इट अ पॉइंट, जब भी एडजस्टमेंट्स आप कर रहे हो, यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर गिविंग टू इफेक्ट्स। आस्क योरसेल्फ दैट हैव आई गिवन टू इफेक्ट्स ऑफ दिस एडजस्टमेंट? अगर नहीं तो प्लीज एंश्योर कि इसका कहाँ आएगा सेकेंड इफेक्ट। अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा?
बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में, बिकॉज इट इज आर लाइबिलिटी, इट इज आर ऑब्लिगेशन। तो मैं जा रही हूं अभी यहाँ पे लाइबिलिटीज साइड पे बैलेंस शीट के, एंड यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन प्रोविजन फॉर outstanding salary, or you can just write down outstanding salary. All right, amount is 3000. okay, आगे देखिए, अभी फोर्थ बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है। क्या लिखा है? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000, मतलब टोटल फर्म के गुडविल का हमें वैल्यू दिया है, और आगे हमें बोला है दैट पार्टनर्स डिसाइड दैट गुडविल शुड बी रिटर्न बैक, मतलब वी हैव टू रेज गुडविल एंड देन वी हैव टू राइट इट ऑफ। याद करिए, मैंने जब आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताया था तो क्या बोला था? व्हेनेवर वी आर रेजिंग द गुडविल, हम जो भी सारे पार्टनर्स हैं उन्हें वो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ओल्ड रेशो में। तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ आई एम राइटिंग दिस जर्नल एंट्री। पहले आप ध्यान से पहले समझ लीजिए, देन वी विल डू द पोस्टिंग। फर्स्ट वी हैव टू रेज द गुडविल। 90,000 का गुडविल है, एंड व्हाट इज द ओल्ड रेशो? 3:2:1, मतलब 90,000 divided by 6 into 3, 90,000 divided by 6 into 2, and 90,000 divided by 6 into 1. This is the distribution of goodwill. हमारी एंट्री क्या आएगी यहाँ पे? This is my working note. मेरी एंट्री आएगी, गुडविल को रेज करना है, तो गुडविल को मैं करूंगी डेबिट। गुडविल अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 90,000 and two partners. Partners का नाम क्या है? To Ram, to Shyam and to Ghanashyam. Now let me see what is the amount. Amounts मेरे आ रहे हैं 45,000, 30,000 and 15,000. Alright, this is what I have raised the goodwill in the old ratio. Whenever we are raising the goodwill, we have to raise it in the ओल्ड रेशो। अभी हमें बोला गया है दैट यू जस्ट नॉट हैव टू रेज, बट आपको राइट ऑफ भी करना है। Whenever we are writing off, याद करिए, which ratio will we use? Whenever I am writing off the entire goodwill of the firm, I will use the new ratio. अभी यहाँ पे न्यू रेशियो दिया गया है क्या? देखिए तो इन दिस प्रॉब्लम डू वी हैव द न्यू रेशियो? नहीं, न्यू रेशियो नहीं दिया गया। याद करिए, मैंने जब आपको कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो और न्यू रेशियो ये वाला लेक्चर्स पढ़ाया था, तो मैंने क्या बताया था? इन दीज प्रॉब्लम्स जहां पे आपको दिया नहीं है व्हाट इज गोइंग टू बी द न्यू रेशियो, तो आप क्या करोगे? याद करिए, अगर किसी ने वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख लो। यहाँ पे हु इज रिटायरिंग? घनश्याम इज रिटायरिंग। तो यहाँ पे घनश्याम का रेशियो क्या है? 1 घनश्याम का रेशियो है, बस मुझे उसे हटा देना है। वो हटाने के बाद जो बचा दैट इज 3:2। दिस इज गोइंग टू बी माय न्यू रेशियो एंड दिस विल आल्सो बी माय गेन रेशियो। याद करिए, मैंने आपको ये बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। ओके, सो 3:2 इज आर न्यू रेशियो। इस रेशियो में मुझे ये जो गुडविल मैंने रेज किया है वो राइट ऑफ करना है। गुडविल को डेबिट बैलेंस होता है, अगर मुझे राइट ऑफ करना है तो मैं गुडविल को करूंगी क्रेडिट। तो मेरा हाफ पार्ट ऑफ द एंट्री इज टू गुडविल 90,000, करेक्ट। और न्यू रेशियो में मुझे ये गुडविल को राइट ऑफ करना है जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनके अकाउंट। हुआ द रिमेनिंग पार्टनर्स राम एंड श्याम। तो बस ये 90,000 को मुझे 3:2 में डिवाइड करना है। 90,000 अपॉन 5 इंटू 3, 90,000 अपॉन 5 इंटू 2। ये करने के बाद मेरा आंसर आ रहा है राम अकाउंट डेबिट amount is 54,000, Shyam account debit amount is 36,000, to goodwill 90,000. ओके, समझ गया? whenever we are writing off the entire goodwill, तब हम कैसे करते हैं? now in this scenario देखिए, goodwill debit और credit दोनों हो गया, तो goodwill is not going to appear in our books. बैलेंस शीट में goodwill नहीं दिखेगा, बट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमें ये दोनों भी ट्रांजैक्शंस पोस्ट करने हैं। अंडरस्टूड वेरी क्लियरली? चलो अभी हम पोस्ट करते हैं। तो वी आर गोइंग टू गो इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स नाउ, और यहां पे हम लोग लिख लेंगे गुडविल, हमें पहले वाले एंट्री करनी है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे मैं लिख दूंगी बाय गुडविल। व्हाट वर द अमाउंट्स? 45,000, 30,000 एंड 15,000, करेक्ट।
और सेकेंड एंट्री हमारी क्या थी, राम एंड श्याम अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो राम और श्याम के अकाउंट में हम जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे टू गुडविल अकाउंट। What was the amount? 54,000 and 36,000. प्लीज एंश्योर कि आप बराबर श्याम के कॉलम में श्याम के अमाउंट लिख रहे हो, राम के कॉलम में राम के अमाउंट लिख रहे हो, हाँ, गड़बड़ मत कर देना। ऑलराइट, ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस वेरी क्लियरली कि गुडविल जब रेज करते हैं और राइट ऑफ करते हैं तो कैसे करते हैं। अगर बहुत अच्छी से समझ गया है यहाँ तक, डू हिट द लाइक बटन, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ऐसे ही मेरा मोटिवेशन बना रहता है बच्चों। ऑलराइट, लेट्स सी लास्ट क्या लिखा है। The amount payable to the retiring partner be transferred to his loan account. Retiring partner की अमाउंट जब भी निकलेगी वो हमें उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। Right now the business is not giving any cash to the retiring partner. ठीक है, तो ये अमाउंट हमारे निकलने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हम पहले क्लोज करेंगे। जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो वी विल डिस्ट्रीब्यूट among the partners and then we will understand कि कौन सी अमाउंट बाकी है। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में चलते हैं। चलो अभी लेट अस डू द टोटल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, यहाँ पे रफ में मैं टोटल कर रही हूँ 18,000 इज द टोटल ऑफ माय क्रेडिट साइड और डेबिट साइड की टोटल आ रही है 7,500। तो बचा कितना, 10,500। ये जो बचा ये क्या है, दिस इज द प्रॉफिट बिकॉज क्रेडिट साइड हायर है। तो जो भी हायर अमाउंट होती है मैं यहाँ पे टोटल में लिख देती हूँ 18,000, करेक्ट, और 10,500 I have to distribute among all the partners in their old ratio, that is 3:2:1. So let me distribute that amount to profit transferred to partners capital accounts. Ram, amount is 1,750, 3,500, 5,200। करेक्ट, ये अभी हमारा प्रॉफिट के ट्रांसफर की एंट्री हो गई। तो नाउ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और ये ट्रांसफर लिख लेंगे यहाँ पे। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाके ऑन द क्रेडिट साइड आई एम राइटिंग बाय प्रॉफिट एंड लॉस adjustment account. What are the amounts? 5,250, 3,500, 1,750. Alright, अभी क्या करेंगे, अभी सब हो गया। अभी we have to find out कितना अमाउंट हमें ट्रांसफर करना है घनश्याम के लोन अकाउंट को। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट्स की टोटल करेंगे सबसे पहले। तो लेट अस डू दैट। यहाँ पे मेरी टोटल आ रही है, राम के अकाउंट की टोटल है 1,70,250, श्याम के अकाउंट की है 1,23,500 एंड यहाँ पे 76,700। ठीक है, यही अमाउंट्स मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ 170,250, 123,500 एंड 76,750। ऑलराइट, अभी क्या करना है, डेबिट साइड पे क्या अमाउंट है, डेबिट साइड पे घनश्याम के अकाउंट में कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स जो टोटल है दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट, दैट इज 76,750। यहाँ पे मैं लिख दूंगी टू घनश्याम लोन अकाउंट। 76,750 ये क्या है, बिजनेस का ये लाइबिलिटी है, लोन अकाउंट हो गया, राइट, ये लाइबिलिटी है। दैट इज वाई बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में हमें ये अमाउंट लिखनी है। सो सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट। यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे वी आर गोइंग टू राइट घनश्याम्स लोन अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट, 76,700। ऑलराइट, ओके, और अभी ये जो बचे दो पार्टनर्स हैं राम और श्याम, इनके हमें बैलेंसेस निकालने हैं। तो जो टोटल है उसमें से हम माइनस करेंगे डेबिट साइड की जो अमाउंट्स है उसे। यहाँ पे मैं लिख दूंगी टू
balance carried down. What is the amount? 1,70,250 minus 54,000 कितना बचा? 1,03,250. ऑलराइट, और शाम के अमाउंट में कितना है? 1,23,500 इज द टोटल. उसमें से 36,000 माइनस करने के बाद बचता है 87,500. ओके, दीज आर दी अमाउंट्स जो हमारे बैलेंसेस है. तो ये मेरे बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में दिखेगा. बैलेंस शीट में चलती हूं मैं और कैपिटल अकाउंट में यहां पे मैं लिखूंगी कैपिटल अकाउंट्स, Ram and Sham. What are the amounts? 1,16,250 and 87,500. आउटर कॉलम में टोटल लिख देंगे 2,03,750. अभी देखो बैलेंस शीट में सारे इनर कॉलम्स के अमाउंट्स आउटर कॉलम में लिख लिए हैं क्या? इज एनीथिंग रिमेनिंग? देखिए यहाँ पे बैंक के आगे हमने कुछ अमाउंट नहीं लिखा है बिकॉज वी आर वेटिंग, अगर कोई डिडक्शन है या फिर कोई एडिशन है तो उससे इसका अमाउंट चेंज हो जाएगा. बट देयर इज नो डिडक्शन इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो जो बैंक का अमाउंट हमें दिख रहा था पहले वाले बैलेंस शीट में वो हमें यहाँ पे लिख लेना है. लेट अस सी क्या अमाउंट था वहां पे. अमाउंट इज 54,000. तो दिस इज द अमाउंट दैट आई एम गोइंग टू राइट डाउन इन माई एसेट साइड. यहाँ पे हियर आई एम राइटिंग 54,000. ओके, तो अभी मेरे बैलेंस शीट को मुझे बस टैली करना है एंड लेट अस सी व्हाट आर द टोटल्स. तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड की मेरी टोटल आ रही है 3,67,500 और एसेट साइड की भी टोटल आ रही है 367,500. ओके, सो हमारा बैलेंस शीट अच्छी से टैली हो गया है. सी लुक एट द प्रेजेंटेशन गाइज. The presentation looks so neat and clean. अगर आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हो, सारे एडजस्टमेंट्स के प्रॉपर 2 इफेक्ट्स देते हो तो आपका बैलेंस शीट टैली होगा और आपका प्रेजेंटेशन भी देखिए एकदम नीट एंड क्लीन होगा. आई होप ये बहुत अच्छी से समझ गया है आपको दैट जब भी हम गुडविल रेस करके राइट ऑफ करते हैं तो उसका इफेक्ट कैसे आता है. अगर बहुत अच्छी से समझ गया, डू हिट द लाइक बटन, डू कमेंट. इफ यू हैव नॉट शेयर्ड विद योर कलीग्स एंड फ्रेंड्स, शेयर करिए, सब तक पहुंचने दीजिए. मैं आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट करने वाली हूँ क्लास 12th का. मेरे साथ आप बने रहिए. मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.